और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख में LAHDC के लिए 10 सितंबर को होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में इलेक्शन के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हिल चुनाव निशान देने से इनकार किए जाने के फैसले को चैलेंज करने वाली पार्टी को अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का खैर मकदम किया। देखिए जी, ये मामला जो था ये खाली पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं इसका कानून में अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जब वो डिप्राइव किया जाता है तो दैट मीन्स इट्स एन अफरंट टू the representative democracy that we have. तो उस हिसाब से it's not just a win for national conference, it's generally a win of the representative form of democracy जो हमारे पास यहाँ पे है। उसमें जज साहब ने ये बताया कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन थी जो शायद 5 अगस्त 2023 की थी उसको सेटिसाइड कर दिया है और ये डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 7 days आपको फ्रेश इलेक्शन नोटिफिकेशन करना है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की एंटाइटलमेंट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वी आर एंटाइटल्ड। जो हमारी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिए। कंटेम्प्ट हमारा अलाइव रखा है, वो शायद फ्राइडे को लगा हुआ है हाई कोर्ट में, और 1 लाख की कॉस्ट लद्दाख कमीशन पे लगाई है इसकी जल्दी करने के लिए। सर, लद्दाख पर क्यों लगाया गया 1 लाख का जुर्माना? हालांकि हाईकोर्ट से भी आप लोगों को राहत मिली थी जी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो चुनाव चिन्ह है प्लग का वो आप लोग उसको लें, लेकिन लद्दाख प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो लगता है कि नियमों की अनदेखी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। देखिए जनाब, हम ये पहले से बहस करते आ रहे हैं हाई कोर्ट में भी, बोथ सिंगल बेंच जज और डिवीजन बेंच में, कि जो हम मांग रहे हैं ये हमारा कानूनी हक है। एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एक फ्री सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये पहले कभी हुआ नहीं है और मैं इस बात से खुश हूँ कि ये इस इलेक्शन में भी नहीं होगा। तो शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो इनकी SLP थी इसमें वो कानूनी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि एक पिटिशन जो 136 आर्टिकल के अंदर होती है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दैट पिटिशन वाज नॉट based in law and it was more of a, I don't know, maybe a ego problem that they have against national conference. के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूं कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बेशक थोड़ा वक्त लगा लेकिन सिंबल हमें मिला जिसका हमें बेहद खुशी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अपोजिशन के इंडिया अलायंस की वजह से मौजूदा हुकूमत को कोई परेशानी है तो वो इत्तेहाद का नाम बदल देंगे, लेकिन मुल्क का नाम बदलने नहीं देंगे। नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आइन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहां कहां से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना, मुझे खत्म करने दीजिए। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा? अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है
तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहां नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। साबिक वजीर आला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा के बांडीपुरा इलाके का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा के साबिक वजीर एमएलए मोहम्मद खलील बंद के पोते की वफात पर ताजियत का इजहार किया। इस मौके पर पूछे गए वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसका मकसद अगर इंतखाबात कराने में आसानी करना है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे इलेक्शन न कराने का मकसद है तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। ताहम पार्लियामेंट में बिल आने के बाद इस पर हम बहस करेंगे। ताहम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। सरकारी के मुताबिक कोई 4 या 5 कमेटियां हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो है एक रिपोर्ट तैयार किया है। अब ये नया कमेटी बना है, क्या मकसद है इसका हमें समझ नहीं आता। अगर के मकसद सिर्फ इतना है कि प्रोसेस जो है वो आसान होना चाहिए तो इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए आप रीजनल पार्टीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके हम सख्त खिलाफ हैं। अगर मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर को जख्म पहुंचाने की कोशिश है तो उसके भी हम खिलाफ रहेंगे। अगर कोशिश ये है कि शुरुआत आपकी वन नेशन वन इलेक्शन हो और खात्मा इसका वन नेशन नो इलेक्शन जिसकी भी बात चल रही है, तो उसके हक में कोई नहीं हो सकता। बाकी जब ये बात पार्लियामेंट में आ जाएगी हम इस पे बहस कर लेंगे। मुल्क में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, मुल्क की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो है उसका सबके सामने उसके उदाहरण और उसका सबूत है। तो ग्रोथ जो है, आंकड़े आप ग्रोथ के आप दिखा दीजिए, लेकिन नौजवानों को जो उस ग्रोथ का फायदा मिलना चाहिए बिलखसूस रोजगार के हिसाब से, वो फायदा मिल नहीं रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खासतौर पर मुल्क की माईशत, G20 इजलास के मकासद और अवाम की जिंदगी के मयार को बुलंद करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल से अपने विजन को भी साझा किया। G20 से पहले पीएम मोदी का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है। इंटरव्यू में वजीर आजम मोदी ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए हैं। आलमी इक्तिसादी सुस्त रवैये के बावजूद अफराद ज़र 2022 में आलमी औसतन अफराद ज़र की शरह से 2% कम रही। उन्होंने मजीद कहा कि जिंदगी सहल बनाने के लिए अवाम के हक में फैसले करना जारी है। इसकी मिसाल पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि किस तरह हाल ही में रक्षाबंधन पर हुकूमत ने तमाम सार्फिन के लिए LPG की कीमतों में कमी की। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई मसाइल पर बातचीत की। मोदी ने कहा कि इनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। पीएम ने कहा कि आलमी मसाइल का हल जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान का अहम किरदार है। G20 के साथ हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। वजीर आजम ने कहा कि नौजवान हिंदुस्तान की ताकत है। हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की दुनिया के लिए भी अच्छी है। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की मेजबानी अब सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रही। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान रिवायात से आगे निकल गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार।
हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड, पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। पीडीपी जोनल सदर त्राल को मुंतखब करने पर आज टाउन हॉल त्राल में पार्टी वर्करों के दरमियान शदीद इख्तलाफात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। इतलात के मुताबिक टाउन हॉल त्राल में पीडीपी की जानिब से नए जोनल सदर को मुंतखब करने के लिए वर्करों को बुलाया गया था। इस दौरान मेहमान खुसूसी व जिला सदर पुलवामा सैयद अब्दुल बारी और रिटायरिंग ऑफिसर मोहम्मद यासीन मौजूद थे। इस बीच कुतुबुद्दीन शाह और फारूक अहमद ऋषि के दरमियान मुकाबला तय हुआ था। रिटायरिंग ऑफिसर ने सिर्फ कार्ड होल्डर्स को वोट डालने की बात कही। इस पर कई वर्करों ने हंगामा आराई की और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सूरत हाल कशीदा पैदा हो गई और इस सारी सूरत हाल के बीच पीडीपी लीडरान को मजबूरन इन इंतखाबात को मुअख्खर करना पड़ा। जिस तरह आपने सवाल की कंपोजिशन रखी, जो इसमें आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो शायद आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो असली जमहूरियत है, यही जमहूरियत का मकसद है। अगर ये बंदा कहता है मैं दोनों प्रेसिडेंट बनूंगा, दूसरा कहता है मैं बनूंगा, तो हम कहते हैं लोगों से पूछेंगे। ये तो जमहूरियत का की रूह है। और जो इख्तिलाफ होना जो है, इसी को जमहूरियत कहता है। मुझे लगता है हालात बहुत अच्छे हैं पीडीपी की, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि एक जोनल प्रेसिडेंट बनाने के लिए कितने लोग कोशिश कर रहे हैं। आपसे इससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि पीडीपी ग्राउंड में त्राल में कितनी मजबूत है। वो तो मैंने आपको बता दिया, मैंने इसमें ये बता दिया जो इनकम्बेंसी वाला होता है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे वसाइल है और जो हमारी जरूरियात है उसमें काफी फर्क है। जो हमारे पास वसाइल है वो बहुत कम है और जरूरियात जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना लाजमी है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के ब्लॉक 8 की सैकड़ों आशा वर्करों ने आज उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क में हुकूमत से उनके हकीकी मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया और जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर हुकूमत उनको नजरअंदाज करती गई और उनके मुतालबात पूरा न किए गए तो आने वाले दिनों में अपने एहतजाज में वो शिद्दत लाएंगे। उनके अहम मुतालबात में सरकारी मुलाजमिन की हैसियत, उनकी यकीन दहानी शुदा मुराआत शामिल है, जिनकी रकम 2000 को 26,000 रुपए को दिया जाए और तमाम सहूलियात का मुहैया की जाए जो कि सरकारी मुलाजमीन को फराहम की जाती है। मुलाजमीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात जल्द तस्लीम न किए गए तो उनका एहतजाज जारी रहेगा। मेरा नाम है बिमला देवी, मैं ब्लॉक मसालता से हूँ। हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट के, हमें को 26,000 वेतन चाहिए। जब तक जो सरकार 26,000 वेतन नहीं लागू करेगी तब तक हम रोड पर रहेंगे, हम नहीं जाएंगे जब तक नहीं देगी। जब हमने लगाया था तो हमें कुछ जच्चा बच्चा के लिए लगाया था, अभी तो हमारे 60 काम हो गए और फ्री में काम कराते हैं। अभी तो ऑनलाइन आया, क्योंकि बोलते हैं कि ना हमारे पास कोई स्मार्टफोन है, हमारी आशा वर्कर बिल्कुल नीलान पड़ी है, कोई पढ़ाई शायद नहीं की है, तो हमें को बोलते हैं कि ऑनलाइन कमो। तो ऑनलाइन में क्या दे रहे, 1 कार्ड के 3 रुपये। अब कोरोना में हमने इतना काम किया कोरोना में, सुबह जाते दिन और रात लोगों को बचाने के लिए और अपनी जान की परवाह करके, हम चाहे मरे चाहे नहीं मरे,
मगर हमें सरकार ने 9 महीने का वेतन दिया, हमें को बोला कि 3 साल चला कोरोना और 9,000 हमें को मिला, बाकी कोई वैसा नहीं मिला। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं सरकार हमें को देगी, पक्की देगी, हमें को उम्मीद है कि वो देगी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कुछ मज़ामीन के मखसूस लेक्चररों के लिए हालिया तबादले के अहकामात के खिलाफ आज 10 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और मार्केट को कुछ देर के लिए भी ब्लॉक कर दिया गया। तलबा का कहना था कि भलेसा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ और इकोनॉमिक्स के लेक्चरर को ट्रांसफर कर दिया गया है, खाली असामियों को पूरा नहीं किया गया, जिससे उनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है। महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी करदा हालिया तबादले के हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, रियाजी और इकोनॉमिक्स के लेक्चररों का तबादला कर दिया गया है। किसी को भी खाली असामियों को पुर तैनात नहीं किया गया है। न्यूज़ 18 ने जब सीओ डोडा से राब्ता किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं है, हमारे स्कूल से सारे स्टाफ उठाए गए लेकिन नए नहीं दे रहे हैं। 2015 से हमारे स्कूल से जो स्टाफ लिए गए या रिटायर हुए, उनकी जगह हमें नया स्टाफ नहीं मिला और गवर्नमेंट का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार मुझे जवाब दे, क्या बेटी सड़कों पे आके पढ़ेगी या स्कूल में स्टाफ होगा तब पढ़ेगी? गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारा स्टाफ जल्दी से अवेलेबल किया जाए, वरना हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। जो हमारा ये प्रोटेस्ट था, जो हमने ये किया, ये सिर्फ स्कूलों में स्टाफ जो ब्लॉक चंगा की 20 पंचायतों से स्कूलों से स्टाफ उठाया गया, उस बारे में आज हमारा धरना था। आज हमने छोटा सा धरना किया। आने वाले समय के लिए अगर यहाँ पर हमें स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया तो हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की रोड को ही ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पर एक अगर टीचर को उठाया गया था तो सब्स्टिट्यूट दिया जाता, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यहाँ से जिन उस्ताद को ट्रांसफ़र किया गया है उनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिया गया है और रिजल्ट के तौर पर हमारे बच्चे बगैर टीचरों के रह जाएंगे तो उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पर अपने हायर सेकेंडरी स्कूल चांटी की बात करूँगा, जहाँ पर 400 बच्चे और 2 लेक्चर थे, उनमें से एक को उठा लिया है और एक ही लेक्चर है वहाँ। खुदारा इन स्कूलों को देखा जाए, अगर बगैर मास्टरों के स्कूल दिए हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा, बच्चों का तो फ्यूचर दाव पर लगेगा। पटन के अहमदपुरा में इंतजामिया की जानिब से भ्रष्टाचार मुक्त यानी रिश्वत सताई से पाक जम्मू कश्मीर बनाने की गर्ज से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नायब तहसीलदार अहमदपुरा, पटवारी और दीगर अफसरान ने लोगों को जानकारी दी कि किस तरह लोगों को महकमे माल में किसी भी काम को ऑनलाइन तरीकेकार से हर कोई सहूलत हासिल करनी है और किसी को कोई पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। अफसरान ने कहा कि किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, बल्कि सारिफीन घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। काफी तादाद में लोगों ने इस जानकारी प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आज 6 तारीख है सितंबर की। ये यहाँ पर आए नायब तहसीलदार साहब आए, गिरदावर साहब आए, पटवारी साहबान आए। इससे हमें एक जानकारी बहुत अच्छी मिली है कि अब हमें दफ्तरों में जाना नहीं है। अब सब कुछ जो भी होगा अब नेट पर आता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ। हमें आज इनके पास पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं। पटवारी के पास जाना था, वो चाहे मिले या न मिले, किसी जगह गिरदावर साहब के पास जाना था, नायब तहसीलदार से, वो दर की ठोकरें खाने पड़ते थे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जो अब हमें घर पर ही सब कुछ मिलता है, इससे हम बहुत खुश। सर, पहले मैं नायब तहसीलदार गिरदावर साहब और पटवारी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे गांव में आए, इन्होंने यहाँ पर हमें अवेयर किया है। यहाँ पर बहुत सारे हुजूम में लोग आए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है कि आज के बाद आपको दफ्तर बदफ्तर नहीं फिरना है, जैसे कि आम लोग फिरते रहते थे। इन्होंने एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है कि गवर्नमेंट ने आज ये मानो कि डोर टू डोर एक स्कीम बनाई है कि आप ऑनलाइन घर पर बैठ के आप किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी भी कागजात के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सा एक चीज के लिए, मसलन डिमार्केशन, मैं चाहता हूं कि वो भी ऑनलाइन हो जाए। पटवारी साहब को डिमार्केशन के लिए भी किसी घर में ना जाना पड़े। पीडीपी की जानिब से आज टाउन हॉल पामपुर में एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के सीनियर लीडर ज़हूर अहमद मीर ने की। मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर में आने वाले पंचायती इलेक्शन की तैयारी करना था। इस मौके पर मीर ने वर्करों पर जोर दिया कि वो हर इलाके में पार्टी को मजबूत बनाए ताकि पार्टी का हर उम्मीदवार जीत कर सामने आ जाए।
बुलाई थी, बहुत अरसा हुआ है लेकिन न बुलाने के कुछ वजूहत थे, तो आज हमने वर्करों को इधर बुलाया था। ये जो आने वाले अर्बन डेवलपमेंट इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, उसकी तैयारी के लिए हमने वर्करों को इंस्ट्रक्शन दी कि वो हर इलाके में, हर महल्ले में अपनी अपनी तैयारी करें और अपना अपना जो अच्छा कैंडिडेट होगा, ईमानदार होगा, जो लोगों का काम करेगा कल, तो उसका भी देखना है कि कौन किस जगह से हम उठाएंगे, तो वो भी मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से डिजिटल वीक मनाया जा रहा है, जिसमें आम लोग हुकूमत की हर स्कीम के फवाइद फौरी तौर पर हासिल कर सकते हैं। इसी तनाजुर में इंतजामी की जानिब से मेंढर में एक कैंप का इनाकाद किया गया। गुज़श्ता रोज एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाकर लोगों को आगाह किया गया और उन्हें फौरी फायदा पहुंचाया गया। डिजिटल J&K, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो J&K में भी इस बारी आई हैं, जैसे स्कैल्पिंग होगी, ट्रेडिंग होगी और डिजिटल VRs हो गए, डिजिटल ग्लासेस हो गए। इसमें जैसे एक चीज़ होगी डिजिटल स्कैल्पिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इसमें हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, इसमें हम विदाउट जॉब से ज़्यादा बंदा पैसा कमा सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे डिजिटल VR आए, इसमें कोई भी अगर चीज़ हमको देखनी हो, जैसे कोई गेम्स होगी वगैरह, उसमें हम वो आइज़ पे लगता है, उसमें आइज़ पे लगा के हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि जैसे ये हमारे सामने हो रहा है। और इमरान अली बॉयज़ एंड सेकेंडरी स्कूल मेंढर से तो आज इस तहसील में एक कैंप हुआ जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आए हुए थे, उसमें हमने भी आज जो है शिरकत की। इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था एक डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर, और जो दूसरा था वो था मिलेट्स। और जो डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर था, इससे हमें ये मिलता है कि हमारे जो मुल्क में है वो कितनी तरक्की हुई है। आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजिटल जो है वो बहुत एडवांस है। डिजिटल वीक जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं हम 31 अगस्त से लेकर 6 अगस्त, आज 6 सितंबर जो है लास्ट डेट है आज हमने ये हेडक्वार्टर मेंढर में रखा इसका मेन कैंप, जिसमें एक स्टॉल लगाए गए। सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं। पब्लिक आई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि किस तरह लोग स्कीम से जो है फायदा। तो नाज़रीन, न्यूज अपडेट @ 4 में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आदाब।